जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। स्मार्ट सिलेबस आने से पहले बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन अब जैसे ही स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन चुका है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम किस तरह से टॉपिक्स को करना है, कौन से टॉपिक्स कैंसिल हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं। अगर अभी तक आपने स्मार्ट सिलेबस को नहीं देखा है, या फिर जिन बच्चों ने स्मार्ट सिलेबस देख लिया है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, स्मार्ट सिलेबस देखने के बाद वो मज़ीद परेशान हो गए। आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, और आपने उसको किस तरह से याद करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू जो स्टूडेंट्स को आ रहा है 9th क्लास मैथ में, वो ये है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कैंसिल करवाए हुए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन इंक्लूड हैं। देखिए, एक्सरसाइजेस तो क्लियर हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस कट हैं और कुछ एक्सरसाइज कम्प्लीटली कट हैं, तो वो आपने नहीं करनी, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। असल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो एक्सरसाइज से पहले वाले टॉपिक्स हैं और एग्जाम्पल है वहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से करना है। टॉपिक्स जो हैं वो कैंसिल हुए हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आए हुए हैं। एक्सरसाइज से पहले वाले पार्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो है वो एग्जाम्पल्स का है, जो एग्जाम्पल्स आपने करनी है उसको आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद मसला रह जाता है टॉपिक्स का। जो बड़े बड़े टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, उनका आपने क्या करना है, उनको आपने इस तरह से करना है। डेफिनेशंस की मैंने अलग से आपके लिए लेक्चर बना दिए हैं। पूरी बुक के टॉपिक्स के टोटल 3 लेक्चर्स हैं। डेफिनेशन का पार्ट नंबर 1 है, उसके बाद डेफिनेशंस पार्ट नंबर 2 है, और लास्ट में डेफिनेशन पार्ट नंबर 3 है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपने जो है इनमें से वो डेफिनेशंस कर लेनी है जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। इन लेक्चर्स में एक एक डेफिनेशन को बहुत डिटेल से समझाया गया है। इसकी हेल्प से आप पूरी बुक के टॉपिक्स को जस्ट 2 आवर्स में कम्प्लीटली समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, तो अब स्मार्ट सिलेबस को मार्क करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये वाला पेज पूरा क्रॉस है, आपने पेज नंबर 1 कंप्लीट नहीं करना। इसमें कोई भी अगर डेफिनेशन आ रही है तो वो भी आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस पेज में जो भी एग्जाम्पल, जो भी डेफिनेशन, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी पेज नंबर 1 पर। इसी तरह से पेज नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली क्रॉस है। पेज नंबर 3 भी यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। पेज नंबर 3 भी कम्प्लीटली क्रॉस है, आपने इसमें से कोई डेफिनेशन या कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आपको जो है यहाँ पर लिखा नजर आएगा 1.13 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखिए, यहाँ से जो भी डेफिनेशन, जो भी एग्जाम्पल आ रही है वो आपने करनी है यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर 4 पर 1.13 से यहाँ से आपने करना स्टार्ट करना है। इसमें जो भी डेफिनेशन आएगी, जो भी एग्जाम्पल, वो इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर भी ये आपने सारा करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 3 आ रही है, ये भी आपके पेपर में इंक्लूडेड है सिलेबस में, ये आपने करनी है। उसके बाद पेज नंबर 6 है, यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 को इससे पीछे एग्जाम्पल नंबर 3 थी, वो भी आपने करनी है। नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पेज नंबर 6 पर, एंड पेज नंबर 7 पर यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपने करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब कुछ करना है आपने। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये भी आपके पेपर में इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी आपके पेपर में इंक्लूड होगी, सिलेबस में मौजूद है ये। उसके बाद पेज नंबर 10 पर ये जो एग्जाम्पल है, ये भी आपके पेपर में इंक्लूड है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आपने करनी है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं है, कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 है तो आपने कंप्लीट करनी है। नीचे रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये भी आपके पेपर में इंक्लूड है, ये आप करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद पेज नंबर 12 पर आ जाएं। पेज नंबर 12 पर जो है वो आपने ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ये आपने करनी है। उसके बाद है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन, ये भी आपके पेपर में इंक्लूड है। यहाँ पर देखिए, जैसे सर्ड की डेफिनेशन है तो ये आपने करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जांपल गिवन है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में, तो ये भी आपके पेपर में आ सकती है। एक्सरसाइज 1.2 भी आपने कंप्लीट करनी है और यहाँ से इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 से कुछ भी स्किप नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ, तो ये आपका टॉपिक क्रॉस है, ये आपने नहीं करना यहाँ से। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद पेज नंबर 15 पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपने करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है, इसकी टॉपिक में अगर कोई डेफिनेशन आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक,
वो कैंसिल है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो ये 9 है ये इंक्लूडेड है, ये आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर कन्वर्जन, ये टॉपिक क्रॉस है, यहाँ पर अगर कोई भी डेफिनेशन आ रही है वो आपने नहीं करनी। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये टॉपिक तो कैंसिल हो चुका है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसके क्वेश्चंस आए होंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर टॉपिक कैंसिल है तो उसमें से आप डेफिनेशन ना करें, लेकिन अगर एग्जाम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो आपको करना पड़ेगा। यही बहुत बड़ा इशू आ रहा है स्मार्ट सिलेबस में, तो ये एक प्रॉब्लम है और इस पर बात हो भी रही है। तो अब देखिए टाइम बहुत कम रह गया है, चेंज करने का भी टाइम नहीं है। अगर चेंज होता है तो आप लोगों के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो जिस तरह से ये है आप उसको एज इट इज़ करें, अब भी आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कट हैं। तो देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन में अगर कोई डेफिनेशन आ रही है इस टॉपिक में तो वो आपने नहीं करनी है। तो ये टॉपिक कट है पेज नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो आपने नहीं करनी। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये आपने नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर जो 11 है ये आपने नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 आपने नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं करनी, यानी पेज नंबर 16 और 17 ये पूरा क्रॉस है, ये दोनों पेजेस आपने नहीं करने। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 के ऊपर एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी सारी कैंसिल हैं, और एक्सरसाइज 1.3 पूरी आपने नहीं करनी, ये आपके पेपर में नहीं आएगी। उसके बाद आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज पर। रिव्यू एक्सरसाइज में MCQ जो है वो आपने सारे करने हैं। वैसे तो स्मार्ट सिलेबस में हर चैप्टर में 1-2 MCQ जो है वो कट करवाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी MCQ सारे कर लें, 1-2 MCQ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। MCQ आप लोगों ने सारे कर लेना है रिव्यू एक्सरसाइज के। उसके बाद देखें यहाँ तक तो MCQ हो रहे हैं ना, 10 MCQ हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल है, देखिए क्रॉस लगा हुआ है, आप क्रॉस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, इनको आप कैंसिल कर लें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, लॉगरिथम। लॉगरिथम है पेज नंबर हमारे पास 21 के ऊपर। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पर जो है ना ये आपने करना है पेज पूरा, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, पेपर में आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी आपकी पेपर में आ सकती है, ये आपने करनी है, इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है पेज नंबर 22 के ऊपर वो भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो भी आपने करनी है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करनी है, और एक्सरसाइज 2.1 आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं है। उसके बाद आ जाता है लॉगरिथम। लॉगरिथम वाला टॉपिक आपने करना है, इसकी डेफिनेशन है तो ये इसमें इंक्लूडेड है। और लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर ये भी आपने, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, ये आपने करनी है। और एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपने करनी है, ये स्किप नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 24 ये आपने कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी, एग्जाम्पल नंबर 8 भी, एंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है, कुछ भी कट नहीं है। उसके बाद आ जाए कॉमन लॉगरिथम के ऊपर। कॉमन लॉगरिथम भी आपने करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है, और ये वाला टॉपिक भी करना है। करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। उसके बाद ये रूल्स हैं, पेपर्स में वैसे तो नहीं आते, लेकिन आप जो है ना इनको देखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, ठीक है, ये कैंसिल नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो भी आपने करनी है, इसमें से ये कैंसिल नहीं है। उसके बाद मेंटिसा की डेफिनेशन, यानी ये पूरा पेज आपने करना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 27 भी कंप्लीट करना है, कुछ भी कट नहीं है। पेज नंबर 28 भी आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 29 भी आपने कंप्लीट करना है। 28 और 29 में जो भी एग्जाम्पल आ रही हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, एंटी लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम वाला टॉपिक, ये सारा आपने करना है। और उसके बाद जो है आ रही है एक्सरसाइज नंबर 2.3, ये भी आपने करनी है। यहाँ पर देखें कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन है, और ये भी आपने दोनों डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद आ जाए लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के ऊपर। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स जो हैं वो कैंसिल हैं, ये आपने नहीं करना, ये वाला पूरा पेज नहीं करना आपने। उसके बाद पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 लॉ ऑफ लॉगरिथम्स वाला जो पेज है उससे नेक्स्ट वो वाला आपने पूरा पेज नहीं करना, ये पूरा पेज जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद पेज नंबर 32 भी आपने कंप्लीट नहीं करना, इसमें जो है चेंज ऑफ बेस ला भी नहीं करना, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम नहीं करनी। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये नहीं करनी, ये कैंसिल है सब। उसके बाद यहाँ से जो है ना हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.4 पेज नंबर 34 पर है, तो इसके ऊपर ये जो एग्जाम्पल है ये आपने नहीं करनी, और एक्सरसाइज 2.4 जो है वो आपने कंप्लीट नहीं करनी, ये सारी कैंसिल है एक्सरसाइज 2.4।
ये यहाँ से भी पूरी कैंसिल है, ये एक्सरसाइज कैंसिल हो गई। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पर आ जाए। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 पर आपने जो है MCQ मैंने आपको बताया आपने सारे करने हैं, 10 MCQ गिवन है आपको, ठीक है। तो 10 MCQ आपने करना है। उसके बाद आ जाए इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये पेपर में इंक्लूड हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये आपने क्रॉस कर देना है, ये हमारे पेपर में नहीं आएंगे। सेट एंड फंक्शंस पर आ जाएं। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का जो पहला पेज है पेज नंबर 37 या आपकी बुक पर जो भी है पेज नंबर 37 जो है वो आपने नहीं करना है, पूरा कैंसिल है, कोई भी डेफिनेशन होगी हम नहीं करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 38 है, ये वाला पेज ये पूरा कैंसिल है। उसके बाद पेज नंबर 39 है, ये वाला पेज कैंसिल है यहाँ तक, बेसिक डेफिनेशन से ऊपर तक। यहाँ से बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो आपने करनी है। बेसिक डेफिनेशन में आपकी डेफिनेशन आ जाएगी सेट की, ये आपने करनी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये आपने करनी है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये वाला पूरा पेज करना है, पेज नंबर 40 जो है ना ये वाला पेज नंबर, तो ये पूरा करना है आपने। उसके बाद पेज नंबर 41 पर भी जो भी डेफिनेशन आ रही है यहाँ पर इक्वल सेट की डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट सेट की है, सबसेट की है, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, पावर सेट है, ये आपने सब डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 एक्सरसाइज आपने जो है वो कंप्लीट करनी है, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट यानी पेज नंबर 42 पर है। अब देखिए यहाँ से ऑपरेशन ऑफ सेट पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पर है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारा करना है आपने। इसी तरह से पेज नंबर 44 पर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम, ये आपने पूरा करना है। ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स है, ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये वाला पेज भी पूरा करना है। पेज नंबर 47 जो इसके आगे है जहाँ पर वेन डायग्राम बनी है, ये वाला पेज भी आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 1 थी पीछे वाले पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपने करनी है, पेपर में इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 49 के ऊपर भी ये जो एग्जाम्पल आपको गिवन है इसका सॉल्यूशन है, ये आपने करना है, ठीक है। पेज नंबर 49 पर है रियल वर्ड एप्लीकेशन, इसमें आपके पास देखें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो ये जो है ना ये आपने करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और इसके साथ हमारे पास पेज नंबर 50 पर आ जाएं। पेज नंबर 50 पर है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपने कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपने करना है। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो कट है, वो आपने नहीं करनी, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 को क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पेपर में इंक्लूड होगी, ये आपने करनी है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल नंबर 6 का ही सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ तक, ये आपने करना है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 3.2, ये आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन इसमें से भी कुछ क्रॉस है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 क्रॉस कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 क्रॉस कर लें, और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले 2 यानी कि 12 एंड 13 ये भी हमारे पास क्रॉस हैं, दोनों क्वेश्चंस क्रॉस हैं इसमें पेज नंबर 55 पर। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन, ये आपके पास क्रॉस है, अगर इसमें कोई भी डेफिनेशन है आपने नहीं करनी बाइनरी रिलेशन से। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो भी आपने नहीं करनी, इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 8 है वो भी आपने नहीं करनी। ऑर्डर पेयर वाला जो टॉपिक है रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर पेयर और ग्राफ, ये टॉपिक क्रॉस है, इसमें ऑर्डर पेयर वाला ये जो टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन ऑर्डर पेयर की ये आपने नहीं करनी। उसके बाद जो है ग्राफ वाला ये भी आपने नहीं करना, ग्राफ की डेफिनेशन नहीं करनी। उसके बाद है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये वाला टॉपिक भी क्रॉस है, ये आपने नहीं करना, ठीक है। और ये वाला पूरा पेज क्रॉस है, पेज नंबर 58, इस पर है एग्जाम्पल नंबर 9 एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये भी आपने नहीं करनी, ये बहुत मुश्किल थी, डिफिकल्ट थी इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा, तो ये भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं आपने करनी, यहाँ पर इनटू, ऑन टू, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन वगैरह हैं, ये कैंसिल है सारी, इनकी डेफिनेशन आपने नहीं करनी। उसके बाद है नोटेशन ऑफ फंक्शन, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद पेज नंबर 60 पर है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये आपने पूरा पेज नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 10 भी नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 11 भी नहीं करनी। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर, ये एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी, वेन डायग्राम थी इसमें, तो ये पूरी एक्सरसाइज कट है, ये आपने नहीं करनी, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट नहीं करनी। उसके बाद आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर, रिव्यू एक्सरसाइज में आपको 10 MCQ दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपने सारे कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4,
5, 6, 7, 8, 9 तक सारे करने, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के कैंसिल हैं, आपने नहीं करने। उसके आगे आ जाएं, एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 14, 15, 16, बहुत लेंथी थी ये, तो ये भी आपने नहीं करनी, इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन कट हो गया है रिव्यू एक्सरसाइज से। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 4 पर, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यहाँ पर जो है पेज नंबर 65 है, पेज नंबर 65 आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर अगर अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है, कॉमन फैक्टर्स की डेफिनेशन है, ये टॉपिक है 4.1, ये आपने करना है, यहाँ से जो भी डेफिनेशंस आएंगी। उसके बाद पेज नंबर 66 जो है, जहाँ पर है यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स, वैसे तो इनकी डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, ये भी आपके टॉपिक है, इंक्लूड है सिलेबस में। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो भी आपने करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है, पेज नंबर 67 पर। उसके बाद लिखा है यहाँ पर फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 68 पर, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ये सब आपने एग्जाम्पल्स करनी है। पेज नंबर 69 पर आ जाएं, 4.1 के ऊपर जो है एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 7070, और यहाँ पर है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का यहाँ पर नीचे जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, ये आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 11 है यहाँ पर पेज नंबर 71 पर, ये आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी करनी है। पेज नंबर 72 पर एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये आपने करनी है। उसके बाद टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स, उसमें है एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16, तो ये भी आपने करनी है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 भी करनी है। एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपने कंप्लीट यहाँ से करनी है, इसमें से कुछ भी कट नहीं है। पेज नंबर 74 पर है 4.3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम, यहाँ पर इन दोनों की डेफिनेशंस आएंगी, वो आपने करनी है। और एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21 भी करनी है। एलसीएम पर आ जाएं 4.3.2, पेज नंबर 75, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 23 आपने करनी है, कंप्लीट पेज करना है। पेज नंबर 76 पर आ जाएं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 25, ये आपने करनी है। उसके बाद देखें एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में जो है वो आपने ये कंप्लीट करनी है, कुछ भी कैंसिल नहीं है। उसके बाद जो इसके नीचे टॉपिक है 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कैंसिल है, ये नहीं करना, पेज नंबर 77 का लास्ट पेज। उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल नंबर जो है 26 है, नहीं करनी, 27 नहीं करनी। रियल वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन 4.41 नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर ऑफ 28, एग्जाम्पल 28 ये भी कैंसिल है। एग्जाम्पल 29 नहीं करनी, एग्जाम्पल 30 भी कैंसिल है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 है, ये कंप्लीट कैंसिल है, ये आपने पूरी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 पर। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो आपने जो है उसके एमसीक्यू करने हैं सारे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, 1 तो एमसीक्यू है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। 3, 4, 5 नहीं करना। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। देखें इस पेज पर जो भी डेफिनेशंस हैं लीनियर इक्वेशन की होगी, बस लीनियर इक्वेशन की ही आएगी इस पेज पर डेफिनेशन, तो वो आपने करनी है। ये पेज नंबर 82 कैंसिल नहीं है आपके पास, और पेज नंबर 83 हमारे पास है, वो भी आपने करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है तो ये आप करेंगे फॉर पेज नंबर 83 पर। इसी तरह से पेज नंबर 84 पर वही एग्जाम्पल चल रही है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो वो आपने करनी है लीनियर इनइक्वलिटीज़ 5.2, ठीक है। 5.2 जो है वो आपने करना है, इसमें जो भी डेफिनेशन आएगी वो करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है, इस पर टिक कर लें। पेज नंबर 86 इसके ऊपर टिक कर लें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल, ये पूरा पेज आपने करना है। उसके बाद पेज नंबर 87 जहाँ पर लिखा है प्रोसीजर ऑफ ग्राफिंग आर लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स, ये वाला पूरा पेज आपने कंप्लीट करना है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी इंक्लूड है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 88 पर, ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 89 के ऊपर, 89 में जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इनइक्वलिटीज़ ऑफ 2 वेरिएबल, एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपने करनी है।
एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर जो है वो ये पूरा पेज करना है, पेज नंबर 9090 5.1 कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पर जो है वो डेफिनेशंस भी आ रही हैं, सारी आपने नहीं करनी। ये फिजिबल रीजन 5.3 ये क्रॉस है, इसके नीचे जो एग्जाम्पल है आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो ये भी कैंसिल है, हमारे पास नहीं करनी है आपने। इस नेक्स्ट पेज नंबर 92 पर भी यही एग्जाम्पल चल रही है, आपने नहीं करनी। 92 पेज नंबर पूरा क्रॉस है। मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन, ये वाला पूरा टॉपिक नहीं करना है। इस टॉपिक का नाम है 5.32 पेज नंबर 93 पर, और इसके साथ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी आपने नहीं करनी। पेज नंबर 94 पर आ जाएं, इसके ऊपर वही एग्जाम्पल चल रही है, तो ये आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 ये पूरी कैंसिल है, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद आ जाएं रिव्यू एक्सरसाइज पर। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 MCQ होता है, वो आपने करना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। उसके बाद 3, 4, 5 ये सारे कैंसिल है, यानी रिव्यू एक्सरसाइज का जस्ट आपने MCQ के अलावा एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद आ जाएं यूनिट नंबर 6 पर, जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो पेज नंबर फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 97 है, ठीक है। 97 पेज पर आपने जो भी डेफिनेशन आएगी वो करनी है। उसके बाद पेज नंबर 98 भी आपने कंप्लीट करना है, जो भी डेफिनेशन आएगी वो आप करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 99 ये भी आपने करना है कंप्लीट। पेज नंबर 100 और इस पर एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है, ये भी आपने करनी है। पेज नंबर 101 पर यहाँ पर है कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये पेज कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपने करनी है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 102 पर। 102 पर है आर्क लेंथ ऑफ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 भी है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो भी है वो आपने करनी है। पेज नंबर 103 पर एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपने करनी है। एक्सरसाइज 6.1 आपने करनी है कंप्लीट, ठीक है। इसमें से कुछ भी क्रॉस नहीं है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट होगी। पेज नंबर 104 पर आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, तो ये आपने टॉपिक करना है। उसके नीचे है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ये टॉपिक भी करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एक्यूट एंगल, ये टॉपिक भी करना है, पूरा पेज करना है। यहाँ पर जो है वो फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे याद करने थे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाए 6.2 पर, 106 पेज नंबर, इसके ऊपर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वाला टॉपिक आपने करना है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज में काम आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 107 पर आ जाएं, यहाँ पर भी एक्सरसाइज 6.2 है, तो ये सारी करनी है। 6.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये वाला टॉपिक भी आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये भी आप करेंगे। लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये क्रॉस है, ये नहीं करनी, ठीक है। पेज नंबर 109 पर, चैप्टर नंबर 6 पर, एग्जाम्पल नंबर 12 ये आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 13 आप करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपने करनी है, ये दोनों करनी है। उसके बाद आ जाएं 6.3 पर। 6.3 आपने करनी है। 6.3 से दो क्वेश्चंस क्रॉस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपने नहीं करना। उसके बाद है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्पेशल एंगल्स, और ये वाला टॉपिक आपने करना है। इस टॉपिक का नाम है 6.4, पेज नंबर 111 पर है ये टॉपिक। और यहाँ से देखें ये वाला पेज नंबर 112 ये आपने करना है। यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। पेज नंबर 113 पर ऊपर एक टेबल बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो काम आती है। एक्सरसाइज 6.4 पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट दो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये क्रॉस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो है लास्ट पार्ट नंबर 3 ये आपने नहीं करना, ठीक है। इसको ध्यान से आपने मार्क कर लेना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। उसके बाद आ जाए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, 113 पेज पर है, तो ये आप करेंगे टॉपिक, ठीक है। और पेज नंबर 114 पर है केस नंबर 1, केस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16, ये आपने करनी है कंप्लीट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 है पेज नंबर 115 पर, ये भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये भी आपने करनी है कंप्लीट। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 6.5 पर, क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3, 4 सब करना है। 5 क्वेश्चन नहीं करना, 6 क्वेश्चन नहीं करना, एक्सरसाइज 6.5 से कैंसिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे,
और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कैंसिल है, ये आपने नहीं करना, और 8 आपने करना है, ठीक है। 8 पर आपने टिक कर लेना, ये आप करेंगे। उसके बाद आ जाए 6.6 पर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी होती है, ये नहीं करनी है आपने। एग्जाम्पल नंबर 19 आपने नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 20 भी आपने नहीं करनी, पेज नंबर 119 पर है। एक्सरसाइज 6.6 पर आ जाएं, ये कंप्लीट आपने नहीं करनी। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एमसीक्यू है, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, 5th एंड 6th ये आप कैंसिल कर दें, ध्यान से आपने कैंसिल करना है। ये 3 क्वेश्चन कैंसिल है क्वेश्चन नंबर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 तक अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी हर कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप उसको फ्रीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स को मार्क करवाया जाएगा।